नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सत्य धर्म और ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, किन्नरों को आपने पैसे मांगते तो जरूर देखा होगा। इनको हर जगह देखा जा सकता है। ट्रेन के अंदर, बाहर, सड़क पर और घर पर भी ये कभी कभी पैसे मांगने के लिए आते हैं। जब भी किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो यह वहां पहुंच जाते हैं। ये उस घर से कुछ पैसे लेते हैं और बदले में अपना आशीर्वाद घर में जन्मे बच्चे को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद नवजात शिशु के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए घर के सदस्य इन लोगों को मोटी रकम दान में देते हैं। कोई कोई 20,000, कोई 50,000 और अगर किन्हीं की अधिक सामर्थ्य है तो वे लाखों रुपए भी इन्हें दान दिया करते हैं। ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग किन्नरों को दान देने से मना नहीं करते क्योंकि उन्हें इनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर भरोसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद फायदेमंद होता है? इससे जुड़ी एक कथा रामायण में मिलती है। जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो अयोध्या की सारी प्रजा उनके साथ वनवास जाने लगी थी, लेकिन भगवान राम ने सभी से वापस लौट जाने को कहा था। सभी नर नारी अपने अपने घर वापस चले गए थे और भगवान राम वनवास। लेकिन जब श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सभी नर नारी तो उनके कहने पर 14 वर्ष पहले अपने घरों में वापस चले गए थे, लेकिन किन्नर 14 वर्षों से वहीं पर खड़े थे। उनकी दृढ़ता देख प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि आज से किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। यह जिस किसी को जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर फलित होगा। किन्नरों को कभी दुखी क्यों नहीं करना चाहिए? वहीं पर शास्त्रों में बताया गया है कि किन्नरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा दी गई बद्दुआ से व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। ऐसा बताया गया है कि किन्नरों की बद्दुआ से व्यक्ति की जन्म कुंडली का बुध ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे आगे चलकर उसकी शादी में रुकावट आती है, उनका व्यवसाय बाधित होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो वह किन्नरों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से इन रुकावटों को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि धन की तंगी से भी किन्नरों के आशीर्वाद के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है या उसमें रुकावट आ रही है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका एक उपाय बताया गया है जो किन्नरों के आशीर्वाद से जुड़ा है। उपाय यह है कि अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो उसे बुधवार के दिन अपने घर पर किसी किन्नर को बुलाना चाहिए और उसे श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। अगर कोई धन की तंगी से जूझ रहा है और इससे छुटकारा पाना चाहता है तो शास्त्रों में इसके लिए एक उपाय बताया गया है जो है किन्नरों का आशीर्वाद। अगर कोई धन की तंगी से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के बाद उसे किन्नर से 1 रुपया का सिक्का मांग लेना चाहिए। किन्नर से लिया गया वह 1 रुपया का सिक्का उसे अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और फिर इस उपाय को करने के बाद उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।